तभी नारद जी ने पूछा पिताजी ब्रह्मा जी से, ये बताइए भगवान शंकर का माता सती से जो है वियोग क्यों हुआ? माता सती भगवान शंकर से अलग क्यों हुई? तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं, सुनिए नारद, एक बार माता सती को लेकर के भगवान शंकर कथा सुनने के लिए निकले। मन में इच्छा हुई, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंभु सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत से नीचे उतरे कुंभज ऋषि के वहां पर कथा सुनने के लिए। आप बड़े ध्यान से सुनिए, माता सती चली हैं साथ में, लेकिन थोड़ी गलती है। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए चले। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। मात्र भगवान शंकर अकेले गए। अकेले गए कि नहीं गए? माता सती साथ में है, लेकिन अभी अलग अलग बातें कर रहे हैं। भगवान शंकर अकेले हैं और माता सती कैसे गई हैं? संग सती जग जननी भवानी पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता सती तो गई पर अकेले नहीं गई हैं, सारे जगत की माता बन करके गई हैं, अखिलेश्वरी बन करके गई हैं। और जब कथा में जाओगे, संसार का ये जो अपना अभिमान रूपी वस्त्र है, पदवी है, इसको धारण करके जाओगे तो क्या होगा? कथा में मन लगेगा? फिर कथा में मन नहीं लग सकता। हम माता सती जगत की माता बन के गई हैं, कथा में कैसे मन लगे? देखिए पहुंची, कथा सुनने नहीं गई हैं, मात्र समझ लो बाबा के साथ ही गई हैं। दोनों पहुंचे। जैसे ही कुंभज ऋषि के वहां पर पहुंचे और भगवान शंकर भाव में बहे जा रहे, और भाव में ही तो भगवान बसता है। बसता है कि नहीं बसता? चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भावुक हो रहे भगवान शंकर। अब माता सती को लेकर के जैसे ही बाबा पहुंचे, कुंभज ऋषि ने देखा तो दौड़ करके जो है प्रणाम किया, चरणों को धुला। जैसे ही प्रणाम किया, चरणों को धुला, माता सती के भाव बदल गए, क्योंकि माता सती उधर से माता बन के जो आई है। अगर सती बन के आती तो कथा सुनती। अब इनके भीतर अहम जगह, इसको कुछ मालूम नहीं है।
अगर इस वक्ता को कुछ मालूम होता, यह विद्वान होता, तो हमको प्रणाम क्यों करता। लेकिन कुंभज ऋषि सोच रहे बाबा ऊपर से इतनी दूर से यहाँ कथा सुनने आए और हमारे अतिथि हैं, हम उनका सम्मान करें, पर मां के भाव बदले। उस भाव बदलने के चक्कर में मैया ने कथा नहीं सुनी, मात्र बैठी रही। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर वहां से राम जी का नाम रटते हुए निकले। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, जिनकी कथा सुनकर निकले कहीं उनका दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अब माता सती तो मन ही मन ऐसे ही बाबा राम राम जप रहे मस्ती के साथ। माता सती ने पूछा, प्रभु ये राम कौन है? शंकर भगवान ने कहा, ये हमारे इष्ट हैं, इसलिए इनका नाम हम जपते हैं। अब राम राम जपते जपते बाबा आगे बढ़े, मन ही मन सोच रहे हैं कहीं जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन हो जाए। और उसी समय हुआ, भगवान श्री भोलेनाथ दंडकारण्य में पहुंचे, दंडक वन में। और दंडक वन में क्या था? भगवान श्री राम उस समय वन में थे, गया है अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम को खोजते फिर रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग अब भगवान शंकर देखे जैसे ही भगवान को, अब भगवान शंकर के मन में आया कि कितने अद्भुत हैं अपने प्रभु, सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन रहे। उसी समय भगवान शंकर ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोजन सावन। भगवान शंकर ने कहा, जय हो भगवान, जय हो सच्चिदानंद, आपकी माया बड़ी निराली है, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। अब उसी समय माता सती को संदेह हो गया, अगर ये सच्चिदानंद है तो रो क्यों रहा है? सच्चिदानंद जो शब्द है, अगर उसका हम संधि विच्छेद करें तो सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है, सत, चित और आनंद। 3 शब्दों से सच्चिदानंद शब्द बना है। सत माने जो सत्य है, चित माने जो स्वयं में प्रकाशमान है, और आनंद भैया तो आनंद ही है। आनंद का कभी कोई उल्टा नहीं होता, आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता। आप सुख पा रहे। भगवान शंकर जब सच्चिदानंद कहे तो मैया को संदेह होना तो स्वाभाविक है। सत माने होता है सत्य, चित माने प्रकाशमान, और आनंद जो कभी दुखी ही ना हो। संसारिक प्राणी जो है उसको तो सुख है नहीं, उसको आनंद है नहीं भैया। इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी पूर्वक बताओ किसको आनंद है? किसी को भी आनंद नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। आपको उतनी देर सुख मिलेगा जब तक आप कथा के पंडाल में राम जी के होकर के बैठे हो। बाद में तो थोड़ा थोड़ा सबको दुख है भैया। कोई तन दुखी, लाखों रुपए कमा लो, शरीर में रोग है तो सुख है? कदाचित सुख नहीं है, क्योंकि शरीर में रोग है। कोई मन दुखी, आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, और आप चाहते कि बेटा डॉक्टर बन जाए,
लड़का पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए। अब कुछ दिन बाद लड़का तो बन गया शराबी। मन दुखी हुआ कि नहीं हुआ? सुख नहीं आया। कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। एक मजदूर दिन भर में 200 रुपए कमाता है, उसमें अपने घर की लड़का की पढ़ाई करे या खर्च चलावे या कोई बीमार हो जाए उसकी दवाई लावे। दुख है कि नहीं हुआ? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। सुखी वही हैं जो राम जी के दास हैं, जो राम जी के भगत हैं। बाकी तो दुख ही दुख है। इस काया कुटी को पाए हैं ना, इस शरीर को पाए हैं तो समझ लिए दुखों का भंडार है तो जग से निराली, लेकिन ये भी भीतर से बस खाली। इसलिए भगवान का भजन जरूरी है। अब माता सती को संदेह ये हुआ कि ये आनंद स्वरूप है, अगर इसको आनंद होता तो ये रो क्यों रहा है? माता सती नहीं मानी। कहीं प्रभु हम नहीं मान सकते, ये कौन है? भगवान शंकर ने कहा मानो तो सही, ये हमारे इष्ट हैं। माता सती नहीं मानी। भगवान शंकर कहते हैं नहीं मान रही हो तो सुनो, आप जाओ और परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन आसी संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, जैसे जाय मोहि भ्रम भारी। करे हूँ सो जतन विवेक विचारी, करी हो जतन विवेक विचारी। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन भगवान शंकर ने एक बात कही। शंकर भगवान ने कहा विवेक को मत त्यागना। अगर आप कोई भी काम कर रहे, विवेक पूर्ण होकर के कर रहे, विवेक का त्याग नहीं कर रहे, तो आपका कार्य बिगड़ेगा नहीं। बाबा ने कहा विवेक का त्याग मत करना, पर मैया गई परीक्षा लेने, विवेक का त्याग करके पहुंच गई। समझ लो, भीतर गई, राम जी के पास जब पहुंची तो माता सती ने सीता का भेष बनाया। अब माता सती ने सीता का जब भेष बनाया, थोड़ी गलती कर बैठी, राम जी के आगे आगे चलने लगे। सीता का भेष बना करके माता पार्वती और माता सती भगवान श्री राम के आगे आगे चल रहे। अब तो भगवान शंकर बैठे हैं वहां दूर, माता अकेले आई हैं विवेक का त्याग करके। अब राम जी पीछे बैठे, और राम जी किसका नाम जप रहे? शंकर भगवान का। सती जी सीता के भेष में जैसे ही आई, राम जी तुरंत पहचान गए और उठ करके खड़े हुए। जो रिपाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जो रिपाने कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूँ कहीं है तू। भगवान श्री राम ने माता सती को पहचान लिया, हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम सती मां को प्रणाम करता हूं।
कहू बहोरे कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेले फिरई कही है। अरे मैया कहो बाबा कहाँ हैं? आप अकेले जंगलों में क्यों भ्रमण कर रही हो? अब तो माता सती के होश उड़ गए। राम राम, ये तो सचमुच में भगवान है। अब माता सती बैठ गईं और राम जी से कहीं, प्रभु ये बताओ आपको मेरे स्वामी प्रणाम क्यों करते हैं? अब मैं जान गई आप भगवान हो, पर मेरे स्वामी आपको प्रणाम क्यों करते हैं ये बताओ। तब भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो माता, एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे, विश्वकर्मा को बुलवाया। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि एक गौशाला बनाओ। बहुत सुंदर गौशाला बनवाई। शंकर भगवान से दिव्य गौशाला किसी की नहीं है संसार में। भगवान शंकर ने एक बहुत बड़ी गौशाला बनवाई और गौशाला में एक बहुत बड़ा सिंहासन बनवाया, श्रेष्ठ सिंहासन। सिंहासन बनकर के तैयार हुआ। तब भगवान शंकर ने, भगवान श्री राम माता सती को बता रहे कि हमको प्रणाम क्यों करते हैं तुम्हारे स्वामी। गौशाला में सिंहासन बनने के बाद भगवान शंकर ने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को बुलाया। सब आए। भगवान विष्णु को भी बुलाया और भगवान विष्णु को, हरि को उसी सिंहासन पर बिठा दिया। सारे ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने मिलकर के मुकुट पहनाया, तिलक लगाया। मस्तक पर मुकुट बांधने के बाद गोपेश के पद पर अभिषेक किया। अब भगवान जो है हरि का गोपेश के पद पर अभिषेक करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आज से आप जगत पूज्य हैं। भगवान नारायण से और प्रार्थना करिए, सरकार जब आप द्वापर युग में कृष्ण के रूप में पधारे, वहां की लीला समाप्त करने के बाद अपनी आत्मा श्री राधा रानी के साथ सदैव यहीं पर विराजोगे। वही गौलोक धाम है जो भगवान शंकर ने निर्माण करा था। उसी गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ नित्य निरंतर निवास करते, और तभी से जगत पूज्य हमको तुम्हारे पति ने बनाया, और तभी से तुम्हारे स्वामी हमको प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम ने सारी कथा सुनाई और माता सती कथा सुनकर के वापस लौटी। वापस जब माता सती लौटी तो बाबा ने देखा और सती से पूछा, क्यों? तत्परीक्षा कृता कथम, कैसी परीक्षा ली बताओ। माता सती कह रही हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। जैसे ही इतना कहा, बाबा ने मन ही मन सोचा, इनने प्रणाम तो नहीं किया, अगर करना होता तो यहीं से कर लेती। और दूसरी बात इन्होंने अभी कहा कि कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई, आपके जैसे ही हमने प्रणाम किया, हमने तो दंडवत प्रणाम किया था, और शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। और इस बात से ये परिचित हैं, इसका मतलब इन्होंने प्रणाम नहीं करा। झूठ बोल रही है। बाबा ने नेत्र बंद किए, नेत्रों को जैसे ही बंद किया तो सारी कहानी बाबा ने देख ली। बाबा ने जब सारी कहानी देखी, तब भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया, और जैसे ही त्याग किया उसी समय आकाशवाणी हुई, धन्यस्तुम परमेशान त्वत्समोदिग्धतापणः। जय हो भगवान, असपन तुम बिन करई को आना। आप धन्य हो, ऐसा प्रण आपके सिवा संसार में कोई और नहीं कर सकता। जैसे ही आकाशवाणी हुई, माता सती कह रही हैं, बाबा कौन सा प्रण लिया आपने? लेकिन भगवान ने बताया नहीं। कहा अगर बता दिया और सती कहीं वियोग ना सहन कर पाई तो। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, इधर उधर की बातों में उस बात को बाबा ने छिपा लिया।
और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जाकर के 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगाई। समाधि लगा करके बाबा बैठ गए और जब 87,000 वर्षों के बाद समाधि खुली, माता सती आई तो प्रभु ने सन्मुख आसन दे दिया। आसनम दत्तवान शंभु स्वसम्मुखम उधार दे। सन्मुख आसन दिया और उसी समय कनखल हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए। माता सती बैठी थी। माता सती आनंद के साथ बैठी, बाबा बैठे उनको कथा सुना रहे। तब तक माता सती ने देखा कि विमान जा रहे हैं, उनकी बहनें जा रही हैं। तो माता सती ने उनसे पूछा कहां? तो पता चला कि हमारे पिताजी अपनी राजधानी कनकल में यज्ञ कर रहे हैं। माता सती जाना तो चाहती हैं, तो बाबा के पास गई और कहीं बाबा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। हमारे पिता यज्ञ कर रहे, आप नहीं चल रहे बाबा, हम जाएं? भगवान शंकर ने कहा देवी आपके पिता ने हमें न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं मिला, फिर कैसे जाओगे? क्योंकि जहां पर भैया आपको निमंत्रण ना मिले, बहुत ध्यान से सुनिए, वहां पर कभी बिना बुलाए तो जाना ही नहीं चाहिए। अरे माता सती ने कहा बाबा भूल गए होंगे। और भूल गए तो क्या हुआ, अपने पिता का घर है, आपका ससुराल है, चले ना। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, कहीं तब जाया जाता है जब ससुराल पक्ष वालों से बढ़िया निपटती हो, पता लगा गांठ बनी हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब ये बात कही तब माता सती कहती हैं बाबा क्या हुआ, कोई घटना घटी, पिताजी से कुछ बात विवाद हुआ? माता सती ने जब इतना पूछा तब भगवान शंकर कहते हैं हाँ देवी, एक बार प्रयागराज में एक यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। प्रयागराज की पावन भूमि पर बड़ा यज्ञ हुआ जिसमें सारे देवता, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब एकत्रित हुए। और उस यज्ञ का यज्ञाध्यक्ष दक्ष प्रजापति को बनाया गया। बड़े ध्यान से सुनिए, यज्ञ का यज्ञाध्यक्ष दक्ष प्रजापति बनाए गए। तो सारे लोग एकत्रित हो गए। अध्यक्ष जी ने सोचा हम देर में पहुंचे तो थोड़ा सम्मान मिलेगा। अब अध्यक्ष महोदय जब सब बैठ गए पंक्तिबद्ध तरीके से, तब महाराज दक्ष प्रजापति पहुंचे तो सब तो खड़े हो गए, क्योंकि अध्यक्ष जी हैं। 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जब 3 लोग नहीं खड़े हुए तो दक्ष ने दृष्टि डाली तो बड़ा क्रोधित हुई, अरे सब खड़े हो गए और ये तीनों नहीं खड़े हुए। चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, विष्णु जी बाबा हैं, ठीक है, पर ये शंकर तो हमारा दामाद है और दामाद पुत्रवत होता है, इसको तो खड़ा होना चाहिए था, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? बस गालियां देने लगे शंकर भगवान को दक्ष प्रजापति। तुरंत ही खड़े हो गए। अब सारी सभा चकाचौंध हो गई। अरे कोई मीटिंग होता है तो जब बड़ा नेता आता है तो सबसे बाद में बोलता है। देवता लोग सोचे अध्यक्ष महोदय सबसे पहले ही बोलने जा रहे हैं, इनको तो बाद में बोलना चाहिए। दक्ष प्रजापति तुरंत बोलना शुरू कर दिए, शमशानवासी निरपत्रणे हयम कथम प्रणामम न करोति में धुना। अरे ये शमशानवासी ये दुष्ट है, इसने हमको प्रणाम नहीं किया, करेगा भी क्यों? ये शमशान में रहता है, इसको क्या मालूम संस्कार, कौन किसको प्रणाम करे, बड़ा दुष्ट है। अरे हम तो पछता रहे अपनी बेटी का विवाह करके।
अब बहुत उल्टी सीधी गालियां भगवान शंकर को दे तो भगवान शंकर शांत हो गए, क्योंकि कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, आवत गारी एक है पलटत हो तो अनेक। एक गाली कोई दे रहा है, आप उसको सुन लीजिए, छोड़ दीजिए। अगर पलट करके आप गाली देंगे तो धीरे धीरे वो एक गाली 1000 में परिणित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब हम आपको एक देंगे, आप एक दोगे, फिर हम 2, फिर 4, धीरे धीरे 1000। इसलिए जहां पर कोई गाली दे एक आध तो चुपके से बैठ जाओ, राम का नाम लेके, जाने प्रभु सब। भगवान शंकर तो शांत बैठ गए, लेकिन वहीं पर नंदी जी थे। नंदी जी से रहा नहीं गया, क्योंकि शास्त्र कहता है हरि हर निंदा सुनई जय काना। ओ हरि हर निंदा सुनई जय काना। हरि हर निंदा सुनई जय काना। हरि हरि निंदा सुनई जय काना। हरि हर निंदा सुनई जय काना। हरि हरि निंदा सुनई जय काना। हरि हर निंदा सुनई जय काना। सुनई जय काना। होहि पाप गव घात समाना। सोई पाप गो घात समाना। सोई पाप गो घात समाना। भगवान की निंदा सुनने पर बहुत बड़ा दोष लगता है। देखिए, अगर कोई आपके धर्म की निंदा कर रहा, आपके माता पिता की, आपके भगवान की निंदा कर रहा, आपके भीतर ताकत है तो युद्ध करो, और अगर ताकत नहीं तो कान में अंगुली डालो, चलते बनो, निंदा ना सुनो। अब भैया नंदी से रहा नहीं गया। नंदी के महाराज आप ज्यादा ना बोलिए। नंदी जी का बोलना ही खतरनाक हो गया। नंदी इतना कह दिए, दक्ष ने तुरंत आवेश में आकर के श्राप दे दिया, मैं शंकर को श्राप देता हूं, आज के बाद इसे यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। और तुम नंदी बीच में बोले ना, आज के बाद जितने शिव गण हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। अब तो नंदी बाबा भी नहीं माने, कहे महाराज बकरे की भांति ज्यादा ही मैं कर रहे, तुमको बकरे का सर लगेगा, ये हमारा श्राप है। नंदी जी ने भी श्राप दे दिया। शंकर भगवान ने नंदी को समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते, एक गलत है तो क्या हम लोग भी मूर्ख बन जाए, मूर्ख के साथ में चलो। नंदी को लेकर के भगवान शंकर चले आए। अच्छा, बाबा खड़े क्यों नहीं हुए थे? तो पहली बात तो ये, शंकर भगवान अभी शिवपुराण में सुनते ही आ रहे हैं, सबसे पहले ही अकेले भगवान शंकर थे। तो बेटा तो सदैव बेटे रहता, बाप कभी नहीं बन सकता। दक्ष प्रजापति बेटा के बेटा हैं, बड़ी लंबी कहानी, क्यों खड़े हो। दूसरी बात, भगवान शंकर तनिक देर के लिए भी बैठते तो राम नाम की समाधि लगती है उनको, मस्ती में बैठ गए थे। अब ये चरित्र जब माता सती को सुनाया और कहा, देवी इसी कारण से तुम्हारे पिता हमको नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे, वहां मत जाओ। माता सती के बाद तब भी समझ में नहीं आई, अरे बाबा छोड़ो, हमको जाने दो। माता सती नहीं मानी। माता सती कह रही बाबा जाएंगे। बाबा कह रहे सुन लो देवी, ऐसी जगह पर कभी मत जाओ जहां पर तुम्हारा अपमान हो जाए, तुम्हारे जाने पर किसी को खुशी ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे, कंचन बरसे मेघ तुलसी, कंचन बरसे मेघ
ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी न जाए जहाँ कंचन बरसे मेघ, तुलसी कंचन बरसे मेघ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बाबा कह रहे वहां पर कभी भुलाए बिना ना जाओ, जहां पर आपके जाने से किसी को खुशी ना हो। अब मैया तो मान नहीं रही। अच्छा, माताओं का प्रेम अपने मायके पक्ष से थोड़ा ज्यादा ही होता है। अब वो ना जाए तो भी नहीं बन रहा। वो कह रही नहीं, अब पिताजी बुलाए नहीं है फिर भी हम जाएंगे। लेकिन मैया एक बात याद रखो, जब आपके पति की अनबन चल रही ससुराल पक्ष से तो कभी भी भूल कर मत जाओ पिता के घर, क्योंकि आपका सर्वस्व आपका पति है। अगर उससे ससुराल पक्ष वालों की ना बने तो कदाचित मत जाओ अपने मायके। पति की बात को मानो। माता सती नहीं मानी। बाबा ने 60,000 गण, अकेले नहीं, बाबा ने 60,000 गण माता सती के साथ में भेज दिए। कहा जाओ, नहीं मान रही हो तो जाओ। अब 60,000 गणों को लेकर के मैया सती पहुंची दक्ष जी के वहां कनखल। अब जैसे ही पहुंची तो देखा इधर उधर कोई नहीं पूछा कैसी हो बेटी। सादर भल ही मिली एक माता, मात्र एक मां आकर के कुशल क्षेम पूछी है, जानी है, बाकी कोई भी नहीं पूछा है। दक्ष माता सती को देखे तो ऐसे आंख घुमा के उधर मुख कर लिए, देखना भी नहीं चाहते। बहनें मिलती हैं तो हंसती हैं, अरे सती हमने सुना था आपको तो न्योता नहीं मिला, अब फिर बिना निमंत्रण के आ गई, बिना बुलाए। चलो अब आई हो तो घूमो। अब माता सती से वो अपमान सहन नहीं हो रहा है। खैर थोड़ी देर तक तो माता सती के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद माता यज्ञ कुंड के पास गई और यज्ञ कुंड के पास जाकर के देखा कि भगवान शंकर का यज्ञ में भाग नहीं। अब एक बात बताओ, आप अपने मायके जाओ और सबको भोजन दिया जाए, आपके पति को ना बुलाया जाए और ना बुलाया जाए फिर वहां उनके नाम की कोई चर्चा भी ना करे तो कैसा लगेगा। अब माता सती ने जब देखा कि हमारे पति का यज्ञ में भाग नहीं है, माता सती एकदम क्रोध से भर गई। अरे हमारे पति भगवान शंकर जो कि जगत पूज्य हैं, और ये तुच्छ जो है ये मेरा तुच्छ पिता दक्ष इतना दुष्ट है कि हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है। शंकर भगवान कौन? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अब भगवान शंकर जगत के बंदनीय हैं, सारा संसार भगवान शंकर को प्रणाम करता है, और ये मेरा तुच्छ पिता अपमान कर रहा है। माता सती से अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं हुआ। माता सती तुरंत क्रोधित हो गई और ललकारती हैं, जितने बैठे हो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, ओ सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर नंदा, ओ कही सुनी जय शंकर नंदा। सब सुन लो, जिसने भी भगवान शंकर का अपमान किया है सबको दंड मिलेगा। और मैं तो अपने प्राण छोड़ ही रही हूं, लेकिन सब सतर्क रहो, सावधान हो जाओ, कोई बचने वाला नहीं है। माता सती बहुत क्रोध में है।
कही योग गणित अनुजारा, अस कही योग गणित अनुजारा, भये वो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मध्याकारा। सभी शांति से सुनो। यो निंदन्ति महादेवम निंद्यमानम शृणोति वह, तावुको नरकम यातो यावत् चंद्र दिवाकरो। जिस प्रकार भगवान सूर्य के तेज में एक छोटा कीड़ा आता है, जल करके नष्ट हो जाता है ना, उसी प्रकार तुम सब भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में जल करके राख हो जाओगे। हमारे स्वामी का अपमान किया है। और ऐसा कह करके माता सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। मरते समय माता सती ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु अब की बार मुझे पत्थर की कन्या बना देना, पर दक्ष की बेटी मत बनाना, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन वर मांगा। माता सती ने वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्मों तक भगवान शंकर के चरणों में ही प्रेम रहे। अब जो 60,000 गण आए थे साथ में, उनमें से कुछ गण तो यज्ञ कुंड में सबने श्रापित करके, वो भृगुमुनि ने मंत्र छोड़ा अभिमंत्रित करके, तो कुछ राक्षस प्रकट हो गए, उनने मारपीट दिया। जो कुछ बचे वो वापस गए। बाबा को खबर मिली, बाबा बड़े क्रोधित हुए। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला, बाबा ने जटा से कुछ छोटी जटा उखाड़ करके अपनी जटाओं से पटकी पृथ्वी पर। तुरंत ही जो है जटा के पटकते ही 2 लोग उत्पन्न हुए, वीरभद्र नाम का गण और महाकाली। बाबा ने जटा को पटका, 2 लोग, एक तो वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, दक्ष संयज्ञम जही, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ भूमि में अपशगुन होने लगे। इधर बाबा ने आदेश क्या करा, यज्ञ भूमि में दक्ष प्रजापति को अपशगुन दिखाई पड़ने लग गए। सियार और उल्लू रोना शुरू कर दिए, उल्का वृष्टि हो रही है, बिना बादल के बरसात। दक्ष प्रजापति के मुख से अपने आप खून निकल रहा है। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के पास गए, जाकर के पूछे, भगवान ये क्यों हो रहा है? भगवान विष्णु ने कहा, और कर लो भगवान शंकर का अपमान, उन्हीं के अपमान का फल है। अभी कुछ देर में यहां पर महाप्रलय होने वाली है। और तब तक देखा कि वीरभद्र विशाल काय हाथ में तलवार लेकर के चला आ रहा है। रात आते वीरभद्र ने तुरंत ही जैसे ही प्रवेश करा, तो सबसे पहले भगवान नारायण मिल गए। अब बड़े ध्यान से सुनिए, दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में जैसे ही प्रवेश किया वीरभद्र ने, तो सबसे पहले दक्ष नहीं मिले, वीरभद्र को भगवान विष्णु मिल गए। भगवान विष्णु से वीरभद्र ने कहा, हटिए नारायण, आप यहां क्यों? नारायण ने कहा, भैया हमने दक्ष को वचन दिया, इसलिए अब हम आपसे लड़ाई करेंगे। आप हमको पहले हरा दो, फिर आप भीतर जाना, दक्ष प्रजापति को हराना। तो वीरभद्र ने भगवान नारायण से युद्ध किया। भगवान नारायण पराजित हो गए वीरभद्र से। अब पराजित होते नहीं, वो पराजित होने का नाटक करके वहां से चले गए, जिससे दक्ष को भी ना लगे कि इनको हमने प्रथम पूज्य बनाया था, हमारा साथ भी नहीं दिया। और बाबा के भी दोषी ना हो, युद्ध किया थोड़ी देर, फिर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। नारद ने पूछा, पिताजी भगवान नारायण ने वीरभद्र से युद्ध क्यों किया? इसके पीछे भी कोई कारण ही रहा होगा, नहीं क्या पड़ी थी भगवान विष्णु को यज्ञ में जाने की?
तो कहते हैं बिल्कुल कारण था, ध्यान से सुनो। एक राजा थे, जिन राजा का नाम था क्षुभ। क्षुभ राजा थे, जिनके एक परम मित्र थे महात्मा दधीची, अपने मिश्रिक क्षेत्र के। महात्मा दधीची और क्षुभ में एक बार युद्ध हुआ। राजा क्षुभ ने दधीची का सर काट लिया और ऊपर से नीचे फेंक दिया। जब ये ऊपर से नीचे गिर रहे थे, महात्मा दधीची ने उसी समय राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का ध्यान करा। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी महामंत्र से दधीची के सर को फिर से लगा के जीवित कर दिया। अब दधीची प्रसन्न हो गए और भगवान की जो है आराधना शुरू कर दिया। शंकर भगवान की कठोर तपस्या करी, अत्यधिक तपस्या करी तो बाबा प्रसन्न हो गए। अब भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। महात्मा दधीची ने कहा, पहला वरदान, हमारी जितनी भी हड्डियां हैं शरीर की सारी हड्डियां वज्र की हो जाएं। तो दधीची मुनि की सारी हड्डियां भगवान शंकर के वरदान से वज्र की हो गईं। और दूसरा वरदान, हमको कोई मार ना सके। तो दधीची मुनि को कोई मारने वाला नहीं था, वो अपने आप से ही अपने शरीर का दान दिए। उन गाय को अपना शरीर चटवा के हड्डियां देवताओं को दी वज्र की। और तीसरा, मैं सर्वदा जो है कह रहे हैं किसी के अधीन ना रहूं, स्वतंत्र रहूं मैं। बोले ठीक है, तथास्तु। अब बाबा वरदान दे करके चले गए। अब किसी ने तुमको भैया पहले मारा पीटा हो और तुम्हारे पास ताकत ज्यादा आ जाए तो ऐसा तो है नहीं कि तुम उसको छोड़ दोगे। बदले की भावना बड़ी खराब होती। अब इनके भीतर वो पुरानी बात याद आ गई। गए और राजा क्षुभ को बहुत मारा। राजा क्षुभ भी अपना राज्य छोड़ करके भाग गए। भगवान विष्णु की आराधना करी। विष्णु भगवान प्रकट हुए तो राजा क्षुभ ने कहा, प्रभु एक काम करिए। बोले क्या करें? बोले काम ये करना है, आप जाकर के दधीची से कहो कि वो आकर के हमें प्रणाम कर लें, बस हमारे सामने नतमस्तक हो जाएं। उनने सोचा दधीची हार जाएंगे ऐसे ही। अब तो भगवान विष्णु दधीची महाराज के पास गए और दधीची से कहा, चलो आप चल करके जो है राजा क्षुभ को प्रणाम कर लो, मेरी बात मान जाओ। दधीची ने कहा, आप कौन होते हैं जो मैं आपकी बात मान जाऊं? अब जब इतना कहा तो भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप दधीची महात्मा को दिखाया। दधीची ने विराट स्वरूप देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गए, हंसने लग गए। बस इतनी लीला तुम दिखाओगे, अब हमारी देखो। शंकर भगवान की कृपा से महात्मा दधीची ने भी अपना बहुत विशाल स्वरूप बना दिया। अब दधीची ने जब स्वरूप बनाया तो भगवान विष्णु हल्के पड़ गए, चले गए वापस। बोले हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महात्मा दधीची ने जो है क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। कह दिया, आपने भगवान शंकर के भक्त का अपमान किया है। हम भगवान शंकर के भक्त, आपने हमारा अपमान किया है। हम आपको श्राप देते हैं विष्णु जी,